सुन्नी उलमा कौंसिल के मौलाना सूफ़ी अब्दुल क़य्यूम साहब को शहीद किया गया था सुबह 7:30 बजे, जिसके बाद काफ़ी चीज़ों में आपने देखा था सोसाइटी में थोड़ा सी टेंशन जनरेट हुई। किसी ने इसको एथनिक रंग दिया, किसी ने कुछ दिया, सेक्टेरियन इशू की तरफ ले गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने SSP ऑपरेशन ईस्ट और इनकी टीम ने और इन्वेस्टिगेशन और हसास इदारे की मदद से हमने इनके कातिलों को पकड़ लिया। और ये मुकदमा नंबर है 2023 का, थाना गुलिस्तान जौहर, जिसमें अगर आपने CCTV भी देखी होगी ये इस पर काफ़ी ज़्यादा चली भी है। इसमें 2 अशखास जो हैं आते हैं मोटरसाइकिल पे और एक मौलाना साहब को वहाँ पे टारगेट करके शहीद करते हैं। इस सिलसिले में और इश्यूज़ के साथ इसको स्टार्ट में तो जोड़ा गया, उसके बाद एक आध इंसिडेंट कराची में और हुआ, उसके साथ भी इसको अजम्पशन थी कि कनेक्ट किया गया। लेकिन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और इन बंदों से पकड़ के पता चला कि एक इंडिपेंडेंट केस था जिसका किसी और केस से कोई ताल्लुक़ नहीं था। इनको टारगेट करने का मकसद एक जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें क्लियर हुई हैं, बाकी हमने मेन टारगेट किलर्स तो पकड़ लिए हैं जिन्होंने किया, पैसे लेके किया, वेपन रिकवर हो गया है। और इसके अलावा बाकी चीज़ों बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही होगी, बहुत सारे एविडेंस भी हैं। और इन्होंने अभी पुलिस के सामने सारा वकूआ भी बयान किया, किस तरह हुआ, कैसे किया गया और किसके कहने पे इन्होंने किया है। लेकिन अभी मज़ीद इसमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। हमने इनके हैंडलर्स को पकड़ना है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने SSP ऑपरेशन ईस्ट और इनकी टीम ने और इन्वेस्टिगेशन और हसास इदारे की मदद से हमने इनके कातिलों को पकड़ लिया। और ये मुकदमा नंबर है 2023 का, थाना गुलिस्तान जौहर, जिसमें अगर आपने CCTV भी देखी होगी ये उस पर काफ़ी ज़्यादा चली भी है। इसमें 2 अशखास जो हैं आते हैं मोटरसाइकिल पे और एक मौलाना साहब को वहाँ पे टारगेट करके शहीद करते हैं। इस सिलसिले में और इश्यूज़ के साथ इसको स्टार्ट में तो जोड़ा गया, उसके बाद एक आध इंसिडेंट कराची में और हुआ, उसके साथ भी इसको अजम्पशन थी कि कनेक्ट किया गया। लेकिन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और इन बंदों से पकड़ के पता चला कि एक इंडिपेंडेंट केस था जिसका किसी और केस से कोई ताल्लुक़ नहीं था। इनको टारगेट करने का मकसद एक जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें क्लियर हुई हैं, बाकी हमने मेन टारगेट किलर्स तो पकड़ लिए हैं जिन्होंने किया, पैसे लेके किया, वेपन रिकवर हो गया है। और इसके अलावा बाकी चीज़ों बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही होगी, बहुत सारे एविडेंस भी हैं। और इन्होंने अभी पुलिस के सामने सारा वकूआ भी बयान किया, किस तरह हुआ, कैसे किया गया और किसके कहने पे इन्होंने किया है। लेकिन अभी मज़ीद इसमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। हमने इनके हैंडलर्स को पकड़ना है, किस पर्पज़ के लिए किया गया। लेकिन जो अभी तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है ये एक ज़मीन का मसला था और जिसके लिए वो रोक रहे थे। अभी तक जो हमें थोड़ी सी चीज़ क्लियर हुई है, उस इशू में उसने इनको पैसे दिए और इनको टारगेट कराया गया, इनको शहीद किया गया। तो इस सिलसिले में हमने पुलिस ने हसास इदारे की मदद से जिनको पकड़ा है उसमें अली अकबर उर्फ शाहिद, ये वो मेन शूटर था जिसके पाँव पे आपने CCTV में देखा पट्टी भी बंधी हुई थी, चोट लगी थी। और दूसरे का नाम है तनवीर। ये अली अकबर जो है ये पहले भी 2013 में एक सियासी मिलिटेंसी की वजह से जेल गया था। इसने 2013 में एक शमामा पे एक लड़के को टारगेट किया था पॉलिटिकल मिलिटेंसी के ग्राउंड्स पे। उस पर ये जेल गया, काफ़ी अर्सा जेल में रहा। वहाँ पे इसकी मुलाकात हुई ये दूसरा आदमी जो तनवीर के साथ। तनवीर एक मॉडल कॉलोनी के केस में ये भी जेल में था। उसके बाद ये इस वक्त जो है एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करता है। तनवीर मोटरसाइकिल चलाता है और इन दोनों ने मिल के पैसे के लिए जो है इनको पैसे मिल रहे थे। और जो इनका हैंडलर था उसके कहने पे मौलाना साहब को टारगेट किया सुबह 7:15 बजे। इसमें जो हैंडलर था वो इनके साथ शामिल था, वो वहाँ मौजूद था और इनकी रैकी करने में सारी चीज़ों में वो शामिल रहा है। लेकिन टारगेट करने में और आके जो टारगेट किया वो इन दोनों लड़कों ने किया कि उस मकसद के लिए 2.5 लाख रुपए इनको मिल गए थे। 2.5 लाख रुपए इनको काम करने के बाद मिले। तो ये इसका बैकग्राउंड है। इस वक्त इनका सियासी किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, ये पैसे के लिए इन्होंने किया है।
वो शायद किसी भी क्या भी ना हो, लेकिन अभी हमें खुद भी क्लियर नहीं है, वो मजीद इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। लेकिन अभी तक वो एक प्राइवेट आदमी है जिसकी निशानदेही इस इलाके का रिहायशी है, करीब ही उसकी रिहाइश थी और इसीलिए उसका तनाज़ा मस्जिद में मौलाना साहब के साथ। इन्होंने पहले कंप्लेन की थी कि इनके और आपस में तनाज़ा चल रहा है आपस में? नहीं, इस तरह की कंप्लेन देखें, ये कोई उस लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं। एक सीसीटीवी तो और चीजें क्लियर होंगी, लेकिन फिरका वारियत का जिस तरह इन्होंने भी सवाल किया, वो अभी तक ऐसा कोई चीज़ सामने नहीं आई है। चीज़ें अभी काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ है, मजीद बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।